दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेके उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी यूपी शहर के एक गांव की है। इस गांव में एक परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग रहते थे। पापा, मम्मी और 2 बेटे। बेटों में सन्नी और अनिल। और पापा का नाम ओम प्रकाश, माँ का नाम शांति देवी था। ये दोनों चारों बहुत ही खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। इनके माँ बाप का सपना था कि हम अपने बेटों को बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे, और इसी वजह से वह इतना मेहनत करते, दिन रात मेहनत करते, और उन्होंने किया भी ऐसा। गांव के सबसे बड़े स्कूल में उनको एडमिशन कराया, और उनको किसी भी चीज़ की कमी ना होने देते। जो भी चीज़ ज़रूरत होती मुँह से निकालते, तुरंत उनको हाथ में मिल जाती। वो सोचते, उनका सपना था कि उसको बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे दोनों को। ऐसे में वह बहुत मेहनत करते करते काफ़ी दिन बीत गए, और वह 11वीं-12वीं में आ गए। उसके पापा की तबीयत थोड़ी थोड़ी ख़राब रहती थी। उसके हार्ट में थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन वह घर में किसी को नहीं बताता था, क्योंकि यदि वह बताता तो उसको काम नहीं करने देते, और उसका सपना कैसे पूरा होता अपने बच्चों का। इसी वजह से दिन गुजरने लगे। लेकिन अचानक क्या होता है, उसके पापा ओम प्रकाश को हार्ट अटैक आ जाता है, और उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इलाज के दौरान ओम प्रकाश की मौत हो जाती है। शांति देवी का बहुत बुरा हाल है। अब मैं कैसे करूँगी, दोनों बच्चों को कैसे बड़ा आदमी बनाऊँगी। 11वीं-12वीं में तो आ चुके थे, लेकिन आगे की पढ़ाई भी होती है। बड़ा बनाने के लिए तो आगे की पढ़ाई ज़रूरी है। तो ऐसे में उसकी मेहनत और बढ़ गई। वह रात को सुबह शाम काम करती, खेतों में और लोगों के घरों में काम करती। ऐसे ऐसे करके उसने दिन रात मेहनत की, और उन दोनों बच्चों को बहुत बड़ा आदमी बना दिया, और उनकी जॉब बहुत अच्छे कंपनी में लग गई। लेकिन इतनी मेहनत करते करते उसकी माँ की भी तबीयत बिगड़ने लगी। उसकी माँ ने सोचा, अब तो मेरी तबीयत बिगड़ने लगी है, बच्चे भी अच्छे सेटल हो गए, बड़े आदमी बन गए, अब मैं बड़े वाले की शादी कर दी। अनिल की शादी तय की, और अनिल की शादी हो गई, बहू भी घर में आ गई। दिन गुजरने लगे, बहू सेवा करती, माँ थोड़ा तबीयत बिगड़ती गई, और उसकी सेवा करती और काम करती सारा दिन घर का। थोड़े दिन बाद अनिल की भी शादी कर दी। अनिल की भी बहू घर पे आ गई। दोनों बहू घर का काम करती और सास की भी सेवा करती, लेकिन सास की जो तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। ऐसे में वो दोनों बहुएं चिड़चिड़ाने लगी कि हम कितनी सेवा करेंगे। रात को उसके पति घर पे आते और उनको भड़काती, हमसे नहीं होता इतना ज़्यादा, उनको क्या क्या हम हाथ में दें, सब कुछ दें। वह कहते हैं, माँ ने इतनी मेहनत की, तुम ऐसा क्यों बोलती हो। ऐसे करके वह टाल देता। लेकिन जब लगातार वह शिकायत करती, तो उन दोनों का मन भी ऐसा होने लगा कि शायद मेरी पत्नी जो है बहुत ही मेहनत करती है, माँ की भी सेवा करती है। वह माँ से कहता, थोड़ा बहुत तो खुद भी कर लिया करो, तुम बीमार हो तो थोड़ा बहुत चलोगी फिरोगी तो सेहत में सुधार होगा। ऐसे बहाने से उसको बोलता। माँ को बहुत दुख होता। वह करती अपना काम, तबीयत ज़्यादा खराब थी फिर भी थोड़ा थोड़ा काम करती। लेकिन ऐसे करते करते बात बढ़ती गई। वह कहता, बड़े वाले की बीवी कहने लगी, मैं तो नहीं करूँगी, मेरे से होता नहीं है, मुझे तो अलग रहना। अनिल फिर अलग होने का फैसला करता है। अनिल जब अलग होने का फैसला करता है, फिर सन्नी कहता कि फिर मैं क्यों अपनी माँ की सेवा करूँगा, तुम भी माँ को रखो, मैं भी रखूँगा। ऐसे करके दोनों में बहस होने लगती है। मैं क्यों रखूँ, वो कहता मैं क्यों रखूँ। गांव वाले सुनते हैं, गांव वाले तो कानों में बात पहुंचती है, दंग रह जाते हैं सब। जिस माँ बाप ने इतने मेहनत करके उनको बड़ा आदमी बनाया, अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, वही बच्चे आज माँ को लेके कह रहे तू रख तू रख। दोस्तों, ये सोचने वाली बात है। माँ ने मेहनत की, बाप ने अपनी बीमारी का भी नहीं बताया कि बच्चों को बड़ा आदमी बनाना, और वह ये कहता कि तू रख, ये कौन सी बात हुई। ऐसे करके माँ क्या करती है, वृद्धाश्रम में चली जाती है चुपके से एक दिन, और वह फिर अपने आराम से रहने लगते हैं। बात गांव तक फैलती है। गांव वाले बहुत निंदा करते हैं दोनों की, लेकिन उनको कोई फर्क ना पड़ता। दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, हम लोग अपने बच्चों को जिंदगी लुटा देते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं कि कुछ बन जाए, लेकिन दोस्तों अपने लिए भी कुछ रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही बच्चे बड़े होकर हमें पहचानते नहीं हैं।
हमारे लिए तो ये बच्चे जिगर का टुकड़ा है, लेकिन उन बच्चों के लिए हम कुछ भी नहीं है। जब उनकी बीवी आ जाती है, वो सोचते हैं कि हमारी बीवी सब कुछ है, कल की आई हुई बीवी हमारा सब कुछ है। जो खून का रिश्ता है, जो माँ जन्म देती है, उसको भूल जाते हैं। उस बीवी के चंगुल में फंस के वो सोचते हैं बीवी हमारी सब कुछ है। मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ यही है दोस्तों, कभी भी आप अपने बच्चों के लिए सोचें, उनको बड़ा आदमी भी बनाएं, लेकिन अपने लिए भी बच्चों के लिए 9 रुपये खर्च करें, अपने लिए 1 रुपया जरूर बचाएं। यदि उसके माँ के पास कुछ होता तो बच्चे ऐसे कभी ना कहते तू रख तू रख। दोस्तों बस मैं यही कहना चाहती हूँ, कभी भी ऐसे अपने बच्चों के लिए करें, लेकिन अपने लिए भी थोड़ा बहुत सोचें। माँ ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, बाप ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म, लेकिन बच्चों ने क्या किया, तू रख करके। बस मैं यही आप लोगों को बताना चाहती थी, प्लीज़ अपने बच्चों के लिए कीजिए, लेकिन अपने लिए भी कीजिए। मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो में कुछ कमी या अच्छा लगे उसको कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलती है अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।